हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम पड़ाव के अंतिम प्रहार के अंतिम पड़ाव की ओर अपन आ चुके हैं इस सब्जेक्ट की ओर। जल्दी से देख लेते हैं। देखो, पीएफ रिटर्न से एक क्वेश्चन बनता है और ईपीएफ बोला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी पीएफ रिटर्न ही है प्रोविडेंट फंड अपना। उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये क्या होता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके क्या है पॉइंट्स, वो समझा दीजिए। तो बेसिकली इसका पर्पस था, इंडियन गवर्नमेंट ये जानती थी कि कभी भी मंदी आएगी, यदि हमने सेविंग करके रखी तो हमारे एम्प्लॉई, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाया। उनमें कहा कि जो भी आपके 100% सैलरी मिलती है, इसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आपको, है ना, 12% क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। 12% वो डिडक्ट करेगा और 12% इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन करेगा। इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करेगा। मतलब जितना आप मिलाओगे उतना ही एम्प्लॉयर भी मिलाएगा। आपकी सैलरी मान लेते हैं 1000 रुपये है, तो आपने 120 रुपये मिलाए तो एम्प्लॉयर भी 120 रुपये मिला के इस फंड में 240 रुपीज़ सबमिट करेगा। अभी देखेंगे ना, आप जब जॉब लगेगी C2C आएगा तो C2C के अंदर वो लिखा होगा कि आपको कॉस्ट टू कंपनी, तो कॉस्ट टू कंपनी आपको 1000 नहीं बोलेगी, वो बोलेगा 1120। C2C सर आपकी 1120 है, तो बोले कैसे है कि बोले मिल तो 1000 ही रहा है, बोले नहीं 120 रुपये हम आपके वहाँ जमा करा रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा, आपकी सेविंग की हैबिट बढ़ेगी। ये इस एम था मेन। इसका मेन प्रोविजन क्या था, एक प्रोविडेंट फंड बनाना जिसको फ्यूचर में आप यूटिलाइज कर सकें, इसके बिहाफ पे आप लोन ले सकें, है ना, और अगर कोई जरूरत हो, जैसे घर बनाना हो, शादी करानी हो, तब आपको यूज कर सके, है ना। और कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों का कंट्रीब्यूशन 12% 12.5 किया गया। 1% पीएफ वाले ले जाते हैं उनके, मतलब आप समझ लो कि फाइल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम से, है ना। और इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है 8-8.5% इसमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी तगड़ा इंटरेस्ट देती गवर्नमेंट, है ना। और विड्रॉल किया जा सकता है कुछ परसेंट, 30% 40% इसको मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई पर्सनल मैरिज के लिए इसको, और कोई घर वर खरीदना हो तो उसके लिए आप विड्रॉल भी कर सकते हो। 30% 50%। नॉमिनेशन भी इसमें किया जाता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इसमें नॉमिनी भी रहता है नॉर्मल। और ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब यह है कि एक कंपनी से जब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि आनंद का पीडीएफ, आनंद का जो प्रोविडेंट फंड है, पीडीएफ नहीं प्रोविडेंट फंड है, वो विजय के प्रोविडेंट फंड या अपने मोस्ट कौन है मिस्टर पिंटू का प्रोविडेंट फंड एक कर दिया जाए, या मैं मिस्टर पिंटू के प्रोविडेंट फंड में मेरा पैसा ट्रांसफर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कंपनी से जब मैं दूसरी कंपनी स्विच करता हूं तो मेरा पीएफ अकाउंट स्विच हो जाता है। समझ में आया, मतलब मेरे को नया पीएफ अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, उसी पीएफ को वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और एनफोर्समेंट इसका ईपीएफओ ऑफिस होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली इसका ऑफिस आपको मिल जाता है। यूजुअली संभाग स्तर पे तो मिल ही जाता है, ठीक है। अगर ये कोई नहीं, 16 से ज़्यादा ही एम्प्लॉय पे आपको पीएफ कटाना कंपलसरी होता है, अगर नहीं करते हैं तो हैवी पेनल्टी इसमें चार्ज होती है। इसमें अमेंडमेंट 2021 में किया गया, इसके स्पेसिफिकली याद किया जाएगा, है ना। और इसको इस्टेब्लिशमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब लाया गया है। अब अपन सारा पीएफ रिटर्न, सारा का सारा फॉर्म 13 फिल होता है इसके लिए, है ना, वो याद होना चाहिए। और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं बस। और ये मेन फंडा था हमारे यहाँ पर सेविंग्स को एनहांस करने के लिए और एक प्रोटेक्शन देने के लिए एम्प्लॉय को, कि फ्यूचर में जाके कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, हेल्थ इशू आता है, मैरिज करनी होती है, तो वहाँ पर ये फंड का यूटिलाइजेशन किया जा सके। क्लियर है। और एम्प्लॉयर की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है ना, अच्छा आने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।